नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में दिखा चांद, अग्र देखकर पूरा हुआ सुहागनों का महापर्व करवा चौथ। 2025 का नोबेल पुरस्कार का ऐलान। वेनेजुएला की मारिया मचाडो को मिला नोबेल पुरस्कार। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए मिला पुरस्कार। जम्मू कश्मीर में छिपे 60 दहशतगर्दों में 40 विदेशी, 20 लोकल। सीमा पार लॉन्च पैड पर 100 आतंकी मौजूद। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा केस की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। अयोध्या में धमाके से मकान ढहा, 5 की मौत। मरने वालों में पिता, उसके 3 बच्चे बॉडी के चीथड़े उड़े। राजस्थान, एमपी के शहरों में तापमान 15 डिग्री पहुंचा। पहाड़ों पर बर्फबारी। हिमाचल के लोग में पारा 1 डिग्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते हैं खबर सुपौल से, जहां पिपरा प्रखंड के अमहा वार्ड 1 और 10 में जल जमाव को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित लोगों ने जल जमाव के विरोध में NH 106 पर तितराही पास विरोध प्रदर्शन करते हुए जाम लगाया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश से अमहा पंचायत के वार्ड नंबर 1 व 10 में लोगों को घरों तक पानी लोगों के भरा हुआ था। जल जमाव बना रहने से संक्रामक बीमारियों से लोगों को खतरा है। संक्रामक बीमारियों ने घर घर पांव पसार कर परिवारों को परेशान कर रखा है। इसके बाद भी प्रशासन ना तो जल निकासी करा रहा है और ना ही लोगों को स्थानीय स्तर पर निःशुल्क इलाज। इसमें सांप कीड़ा भी घुसता है। सर, हमरा घर में जे छै एते के पानी लागल छै। बाल बच्चा रोड पर खड़ा रहे छै, ने खाना खाए के ठीक, ने कोनो चीज के ठीक रहे छै। बार बार आवेदन दे छी, आवेदन के नहीं गुदन डाले है। सर बोलियो सर, हमरा सब के मरबै की करबै? सांप घुस जाय छै एते एते मोट के। खांसी भए रहलै है, पानि निकासी कर देत तब हमारे घर में सुखतै। प्रशासन सब एला अभी की मांग करे छै? की मांग करे छै? तो मांग छै जाम यही दुआरे छै कि एहि तक पानी निकासी नहीं देने छै। रेलवे वाला 50 आदमी से साइन करवा लेलकै या, आ ई कहलकै नाला बन जाएगा, ई नाला नहीं बनेलकै या। बुझियो, बच्चा के पानी पिए के जोकर नहीं छै, एकदम साफ भूखल रहे छै। बाल बच्चा केना रहे छै पानी में, उ सब भगवान मालिक से ऊपर वाला छै, सांप कीड़ा में एकदम। और गाजीपुर से खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा कल। जखनिया क्षेत्र के भुड़कुंडा मठ पहुंचेंगे सीएम योगी। भुड़कुंडा मठ के रामाश्रय दास पीजी कॉलेज पहुंचेंगे सीएम। ब्रह्मलीन महंत रामाश्रय दास की प्रतिमा का सीएम करेंगे अनावरण। मठ के महंत साधु सन्यासियों से मुलाकात वार्ता करेंगे सीएम। कार्यक्रम के तहत हथियाराम मठ में बनाया जा रहा है हेलीपैड, और हथियाराम मठ में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं।
और बढ़िया भैया सब। तमाम परियोजनाएं उसको लेकर चर्चा भी करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं, जो तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। गाजीपुर की खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएम योगी का गाजीपुर दौरा कल है। गाजीपुर से इस वक्त खबर है। सीएम योगी का गाजीपुर दौरा। सीएम योगी कल गाजीपुर पहुंचेंगे। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर है, वह नाथ संप्रदाय के वो आचार्य। एक आचार्य गद्दी होती है जो अपने संप्रदाय के यानी सबसे बड़े आचार्य होते हैं। तो आदित्य योगी आदित्यनाथ जी अपने नाथ संप्रदाय के आचार्य में हैं और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कल हथियाराम मठ में और भूरकुड़ा मठ और भूरकुड़ा डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम है। प्रबुद्धजनों से संवाद का कार्यक्रम है। भूरकुड़ा डिग्री कॉलेज में एक प्रतिमा का अनावरण है महाराज जी का। ये मुख्य कार्यक्रम ये है और इसमें सारी सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। कई स्तरीय की सुरक्षा व्यवस्था है। और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान ने माटी कला के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि माटी कला के माध्यम से आत्मनिर्भरता का संदेश दिया जा रहा है और दिवाली के आगामी त्योहारों को देखते हुए मंत्री ने जनता से अपील की कि वे स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। उन्होंने विशेष रूप से आग्रह किया कि घर की सजावट के लिए माटी से बनी मूर्तियों और सजावट की चीज़ों का उपयोग करें ताकि स्थानीय कारीगरों को समर्थन मिल सके। उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं आज का प्रोग्राम क्या है। फिर ये आज माटी कला महोत्सव था जिसमें पूरे हमारे मिट्टी से जुड़े बर्तन बनाने वाले लोगों का ये मेला लगाया गया। जिस प्रकार से अगर देखा जाए मायावती जी ने मुख्यमंत्री जी ने जो है मुख्यमंत्री जी को काफी बढ़ाई की है। अब विपक्षी दल कह रहे हैं अच्छा काम करने वालों की लोग बड़ाई करते हैं। हमारी सरकार सभी के लिए मिलजुल करके काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, बिना भेदभाव के काम कर रही है, सभी योजनाओं को जन जन तक पहुँचा रही है, इसलिए सरकार की बड़ाई हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बी पार्टी है मायावती। अब वो तो गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बी पार्टी कर रहे हैं। वो तो खुद पीडीए को लेके चल रहे हैं, तो उनसे पूछिए। जी, जिस प्रकार से देखा जाए मंत्री जी का कहना है कि माटी कला योजना जो है पूरे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी योजना रहेगी जिससे स्वदेशी सामान को खरीदा जाए। वहीं पर अगर मायावती के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बढ़ाई करने पर उनका साफ तौर से ये कहना है कि जो अच्छे काम करेगा तो उसकी बढ़ाई की ही जाएगी। और अखिलेश का जो बयान था कि मायावती बीजेपी की बी पार्टी, तो उस पर कहना है कि साफ तौर से कि उनके पीडीए के साथ एक वक्त तो एक साथ में चुनाव लड़ा है, अब वो ही जान सकते हैं कौन किसके साथ है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और लखनऊ से खबर है, स्टेट कैपिटल रीजन में बनेगा सेंट्रल म्यूजियम। प्रदर्शित किए जाएंगे पर्यटन स्थलों के एआई विजुअल्स। 26,000 वर्ग किलोमीटर होगा एससीआर का कुल क्षेत्रफल। लखनऊ सहित सीमावर्ती जिलों की सवरेगी सूरत। सीतापुर हरदोई राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकसित होगा हब में विकसित कराए जाएंगे और कृषि संबंधी उद्योग हाई स्पीड इंटरकनेक्टिविटी दिलाए जाएगी और विकास को गति मिलेगी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं एससीआर। और सीतापुर से खबर है, पुलिस ने बरामद किया अवैध पटाखों का जखीरा। बंद घर से बरामद किए गए 10 कुंतल अवैध पटाखा 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद पटाखों की कीमत। अवैध पटाखा कारोबार का आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बिस्वा कोतवाली क्षेत्र का है अवैध पटाखा कारोबार का मामला। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अवैध पटाखा कारोबार का आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा।
और बलिया से खबर है, एक दिन की डीएम बनी छात्रा अदिति सिंह। डीएम बनी छात्रा ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, जिम्मेदारों को समस्या निस्तारित कराने के निर्देश दिए। डीएम एसपी सिंह ने अदिति का बुके भेंट कर स्वागत किया है और मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत छात्रा को सौंपी गई कमान। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और बरेली में के न्यूज की खबर का बड़ा असर। निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर के उद्घाटन करने में फंसी गर्दन। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर लईक अहमद ने किया था उद्घाटन। एडी हेल्थ डॉक्टर तेजपाल ने मामले का लिया संज्ञान। सीएमओ बरेली से जांच कराने की बात स्वीकार की। नियम विरुद्ध पाए जाने पर की जाएगी कार्रवाई, एडी हेल्थ ने बात कही है। के न्यूज की खबर का हमेशा की तरह एक बार फिर से असर हुआ। नियम विरुद्ध पाए जाने पर की जाएगी कार्रवाई। सर, एक बरेली के डिप्टी सीएमओ उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो निजी संस्थान का अल्ट्रासाउंड सेंटर का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। रिबन काट रहे हैं। क्या सर इसमें ऐसा कोई नियम है जो इसमें काट सकते हैं सरकारी अधिकारी? ये अभी इस वीडियो को अभी देखने के बाद ही और सीएमओ से वार्ता करने के बाद ही चीजें क्लियर होंगी कि किस परिस्थिति में उनके द्वारा ऐसा किया गया। और ये जो है कि अगर नियम विरुद्ध है तो अवश्य कार्रवाई जरूर की जाए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएमओ बरेली से जांच कराने की बात स्वीकार की है। डिप्टी सीएमओ का वीडियो वायरल हुआ था। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। निजी हॉस्पिटल से सेंटर का उद्घाटन किया था। के न्यूज ने उठाया था अल्ट्रासाउंड उद्घाटन का मुद्दा प्रमुखता से। और नरियावल क्षेत्र में स्थित है प्राइम हॉस्पिटल। के न्यूज की खबर का बड़ा असर। निजी अल्ट्रासाउंड और शानू कुमार बरेली से हमारे संवाददाता जुड़ गए। शानू, हमेशा की तरह के न्यूज की खबर का असर हुआ है, क्या जानकारी है? तौर पे अब जो है बरेली में एक बार फिर के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारियों की जो कुर्सी संभाले हुए हैं, जिसमें डिप्टी सीएमओ डॉक्टर लईक अहमद है, वो लगातार कई गरमाए हुए मुद्दों में फंसते हुए नजर आते हैं। और अब एक बार फिर जो है वो उनकी कहीं ना कहीं गर्दन फंसती हुई नजर आ रही है। एक निजी संस्थान यानी कि एक निजी हॉस्पिटल का जो है अल्ट्रासाउंड सेंटर खुला था, उसका उद्घाटन करने पहुंचे डॉक्टर लईक अहमद। तब भी ये जो है डिप्टी सीएमओ का बरेली में पद संभाल रहे थे, यानी कि प्रशासनिक पद संभाल रहे थे। तो इसके ये कोई नियम विरुद्ध इन्होंने ये काम किया है और साफ तौर पर से ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। आज खुद ये बात जो है बरेली के एडी हेल्थ डॉक्टर तेजपाल ने स्वीकार की है कि ऐसी कोई नियमावली नहीं है जिसमें सरकारी अधिकारी जो है किसी निजी संस्थान का जो है अपने हित का अगर होता है तो उसमें ऐसा कोई कार्य नहीं करे। तो साफ तौर पर से उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि इस पूरी खबर का संज्ञान लेते हुए बरेली के सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह को बातचीत करके इस पे जो है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और अगर ये इस वीडियो में पूरी सत्यता पाई जाती है तो इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब जो है डॉक्टर लईक अहमद पर जो आरोप लगे हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है, इसका संज्ञान जो है एडी हेल्थ ने खुद लिया है। तो निश्चित तौर पे जो है बहुत जल्द इसमें जो है बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। और के न्यूज ने इस मुद्दे को जो है लगातार उठाया था और इससे पहले डॉक्टर लईक अहमद
इस वीडियो से नकारते हुए साबित कर रहे थे कि ये वीडियो मेरा नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है ये वीडियो उनका है। एक वो निजी संस्थान का अल्ट्रासाउंड का उद्घाटन करने गए थे जो कि नियम विरुद्ध है, और ये कार्य जो है पॉलिटिक्स के लोग हो या फिर राजनीति से जुड़े हुए हो या फिर वीवीआईपी लोग हो, ये कार्य वो करते हैं, लेकिन ये खुद सरकारी अधिकारी का कुर्सी संभालने के बावजूद नहीं, इन्होंने ये गलत कदम उठाया है। आरिश, बहुत बहुत शुक्रिया शानू हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आगरा से खबर है, अवैध पटाखा भंडारण को लेकर पुलिस हुई सख्त। सिकंदरा के शास्त्रीपुरम में पुलिस ने मारा छापा, पकड़ा गया क्षमता से अधिक पटाखों का भंडारण, नियम विपरीत रिहायशी इलाके में था पटाखा भंडारण। आगे कानूनी कार्रवाई करने में जुटी सिकंदरा पुलिस। तो पटाखे का भंडारण पकड़ा गया है, वो भी नियम विरुद्ध ये पटाखों का भंडारण किया गया था। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आगरा से खबर, अवैध पटाखा भंडारण को लेकर पुलिस सख्त हो गई। और नोएडा से खबर है, त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर शुरू हुई कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुरू की प्रतिष्ठानों पर छापेमारी। आपको बता दें, बड़ी तादाद छापेमारी की कार्रवाई की गई है। 150 किलो मिलावटी सरसों का तेल, 200 किलो मिलावटी राइस ब्रांड ऑयल भी बरामद हुआ है। विभाग ने बेसन और पनीर के 8 नमूनों को जांच के लिए लैब भी भेजा है। खबर अयोध्या से, अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पगलाबारी गांव में हुए भीषण विस्फोट ने 6 जिंदगियां छीन ली। इस विस्फोट की पटकथा करीब 1 वर्ष पूर्व ही लिखी जा चुकी थी। कल के धमाके में काल के गाल में समाये राम कुमार गुप्ता के घर में 1 वर्ष पूर्व भी तेज धमाका हुआ था, जिसमें राम कुमार की पत्नी, राम कुमार की मां और गांव की एक लड़की की मृत्यु हो गई। विस्फोट इतना भयंकर था कि आसपास के घरों की दीवार भी फट गई थी। ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि राम कुमार गुप्ता गोला पटाखा बनाने का काम बहुत पहले से करता आ रहा था और इसी वजह से इसको गांव में दोबारा घर नहीं बनाने दिया। राम कुमार का पुराना घर आज भी मलबे के रूप में मौजूद है। तो 6 लोगों की जिंदगी आपको बता दें गई हैं इस धमाके में। मंत्री जी, आज आपने यहाँ पे निरीक्षण किया है क्या? यहाँ एक कल दुखद घटना हुई, हृदय विदारक घटना है, जिसमें 6 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई है और इस घटना की जांच कराई जा रही है। उनके पोस्टमार्टम हुए हैं और यहाँ जो मटेरियल है उनको फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। ये कैसे देख रहे हैं आप? क्या एक घटना घटी है, कैसे देख रहे हैं? कौन में एक घटना घटी है? कौन घटना है? यही ब्लास्ट वाली। अरे इसमें तो हम बोल चुके हैं। अरे अभी इन लोग का नहीं हुआ था, ये लोग पिछड़ गए। ऐसा है, आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती में कल्याण भदरसा है और उसी में पगला भारी, ये दाहिने हाथ गांव है। अयोध्या में जो कल रात देर रात जो हादसे हुए हैं, उसके बाद से ही जो राम कुमार है, जो संदिग्ध हैं, जिनकी मौत भी इस पूरे हादसे में हुई है, उनके बारे में तमाम जो चर्चाएं हैं, वो चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है। गांव वालों के मुताबिक अगर कहना उनका माने तो वो कह रहे हैं कि राम कुमार पहले से ही किसी पटाखे के व्यापार में या पटाखे से संबंधित विस्फोटकों के व्यापार में संलिप्त रहा है। ये वो वही मकान है जो 1 साल पहले उसका हुआ करता था, लेकिन पटाखे के ही दगने के कारण या इन्हीं तमाम वजहों के कारण इस मकान में भी हादसा हुआ था, इस मकान में भी विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से ये पूरा मकान जमींदोज हो गया है। आपको मैं अगर तस्वीरों में साफ दिखाऊं तो ये पूरा जो मकान है ये 1 साल पहले जल चुका है। 1 साल पहले यहाँ पर विस्फोट हुआ है, जिसके बाद से यहाँ पे एक एक ईंट जो है इस पूरे मकान की वो हिल चुकी है। अगर आप दीवारों पर देख पा रहे होंगे तो साफ आपको जो धब्बे हैं
जो जलने के धब्बे हैं वो दिख रहे होंगे। पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया था पिछले साल, और इस पूरे हादसे में उसकी पत्नी समेत 2 और लोगों की भी मौत हो गई थी। कुल मिलाकर 3 लोगों की मौत हो गई थी पिछले साल, जिसके बाद से ही जो मृतक है वो यहाँ पर अपना घर बनाकर रहना चाह रहा था, लेकिन गांव वालों ने उस पर दबाव डाला कि इस तरीके के अगर कार्य आपको करने हैं गांव में रहकर तो आप यहाँ पर मत रहिए। उन्होंने यहाँ पर उसको अपना घर नहीं बनाने दिया, उसको अपनी जमीन नहीं लेने दी, जिसकी वजह से उसने गांव के बाहर जाकर नई जमीन खरीदी और उस पर अपना एक नया मकान निर्माण किया। उसके बाद से वो फिर से उसी कार्य में संलिप्त हो गया जिस कार्य में उसने अपने परिवारजनों को 1 साल पहले खोया था। पता नहीं किस तरीके का वह व्यापार था जिससे उसका इतना बेहद लगाव बता रहे हैं गांव वाले कि जो उससे छूट नहीं रहा था। तो ऐसे में जो तमाम जो गांव वाले हैं, हम इनसे भी मिलेंगे और इनसे भी जानेंगे कि क्या है आखिरकार राम कुमार की असलियत क्या है। क्या हुआ था भैया? कल विस्फोट हुआ है, आप थे यहाँ पर, आपने सुना है, क्या था वो मामला? वही विस्फोट हुआ था, वही जानते हैं। बाकी क्या था वो तो प्रशासन बता रहा है, सिलेंडर है। अच्छा। सिलेंडर का तो हमें लगता नहीं इतना तेज आवाज आएगा। अच्छा, जिनका ये मकान है, पुराना मकान है, 1 साल पहले भी हादसा हुआ था। हाँ, 1 साल पहले वही हादसा, सेम हादसा हुआ था वही, उसमें भी 3 लोगों की जान गई थी। तो इनका किसी ऐसे व्यापार से भी संबंध था क्या? कि कुछ व्यापार के बारे में हम इतना बता नहीं सकते, लेकिन इतना जानते हैं कि शादियों के समय में पटाखे दगाते थे। हाँ, अब पटाखे दगाते थे, वही होगा, वही विस्फोट हुआ होगा, या फिर सिलेंडर क्या है। अच्छा, दोबारा जब इन्होंने गांव में घर बनाना चाहा तो यहाँ पर गांव वालों ने क्यों इन्हें रोका कि यहाँ नहीं घर बनाइए? मेन रीजन डर था ना लोगों का। अच्छा। हाँ, अभी आज के मतलब उस टाइम पे जब दगा था तो उनके घर में 3 लोगों की मौत हुई थी, एक बाहर की लड़की थी, और अब गाँव वाले चाहते थे कि कहीं दूसरा हादसा हो, गांव वाले भी चोट न खा जाएं। अच्छा, तो देखिए ये पूरा मामला था कि गांव वाले भी चाहते हैं कि दूसरा हादसा ना हो। इस वजह से गांव वालों ने क्या किया कि उन्हें कहा कि आप गांव के बाहर घर बनाइए, और गांव के बाहर जब वो घर बनाकर रहने लगे तो फिर से 1 साल के बाद ही ये दूसरा हादसा हुआ है जिसमें उनकी ही खुद जान चली गई। उसके साथ 3 बच्चे थे, एक 10 साल का बच्चा था, एक 7 साल का बच्चा था और एक 5 साल का बच्चा था। साथ में एक और व्यक्ति भी था जो शायद उसका रिश्तेदार बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो जिम्मेदार हैं यहाँ के, उनके कानों में ये बात क्यों नहीं गई? क्योंकि 1 साल पहले भी ये घटना हुई है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल उठाता है जिम्मेदारों के ऊपर कि जिम्मेदार कहाँ थे, जो कि इस तरीके की जो गतिविधि थी वो ये व्यक्ति कर रहा था अगर, तो एक बार इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? ऐसे में जो घटना हुई है, अभी भी पुलिस जांच में जुटी है। लगातार जो फॉरेंसिक की टीम है, जो बम स्क्वाड की टीम है, वो लगातार जांच कर रही है। वो कारणों को अभी नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं, लेकिन गांव वालों की जो आशंका है, जो तमाम यहाँ के रहने वालों की आशंका है, उससे साफ जाहिर होता है कि यह व्यक्ति जिसकी इस पूरे हादसे में मृत्यु हुई है, वो कहीं ना कहीं अवैध किसी पटाखे के कारोबार से जुड़ा हुआ जरूर था। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मैं शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरठ से खबर, टीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का मिला, आपको बता दें, बिग पनिशमेंट। भाजपा कार्यकर्ता का काटा 8,000 का चालान, सिफारिश अरुण मचल भी हुआ कार्रवाई का शिकार। भाजपा पार्षद अरुण मचल का भी काटा 9,000 का चालान। चालान काटने पर भाजपा कार्यकर्ता और टीआई में जमकर नोकझोंक, और नोकझोंक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये नोकझोंक हो रही है क्योंकि चालान काट दिया। तो यार कहने पर भाजपा पार्षद पर भड़के टीआई विनय। शिकायत पर एसएसपी ने टीआई को चार्ज से हटाया। भाजपा कार्यकर्ता का काटा 8,000 का चालान। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो टीआई और
भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल। यार कहने पर टीआई भड़क गए भाजपा कार्यकर्ता। रायबरेली से खबर है, जिला कारागार में मनाया गया करवा चौथ पर 12 महिला बंदियों ने परंपरागत ढंग से मनाया त्योहार। सुबह से ही बंदियों ने रखा था करवा चौथ का व्रत। जेल प्रशासन ने बंदियों को उपलब्ध कराई पूजन सामग्री। महिला बंदियों ने विधि विधान से किया पूजन अर्चन। महिला बंदियों ने पति की लंबी आयु की कामना की और जेल अधीक्षक प्रभात कुमार ने उपलब्ध कराई जानकारी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिला कारागार रायबरेली में कुल 12 महिला बंदी करवा चौथ का व्रत रखी हुई हैं, जिनमें से 4 महिलाओं के पति कारागार में ही बंद हैं तथा 1 महिला बंदी की पति जो बाहर हैं वो भी आए हुए हैं। और जेल मैनुअल के हिसाब से जेल प्रशासन द्वारा जो भी आवश्यक सामग्री होती है करवा चौथ के लिए सारी उपलब्ध कराई गई है। उनके लिए विशेष भोजन की व्यवस्था कराई गई है जेल मैनुअल में निर्धारित मानक के अनुसार, तथा पूजा पाठ एवं के लिए भी जो आवश्यक सामग्री उसे जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। समझे? औरैया के गोविंदनगर इलाके में बीती शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब शुक्ला आटा चक्की के सामने स्थिति खाली प्लॉट में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग फल की क्रेटों में लगी और लपटें इतनी ऊंची थी कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मोहल्ले वासियों ने बताया कि आग लगने के कारण पटाखे की चिंगारी है और सूचना मिलते ही सदर कोतवाल राजकुमार सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सबसे चौंकाने वाली और सराहनीय बात यह रही कि कोतवाल राजकुमार सिंह ने दमकल का इंतजार न करते हुए खुद टीम के साथ मिलकर आग बुझाने का मोर्चा जो है वो संभाला। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। शहर के रामघाट गंगा किनारे एक हृदय विदारक घटना सामने आई। अलीगढ़ की रहने वाली एक बुजुर्ग दंपति ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान पूरन सिंह और उनकी पत्नी चमेली देवी के रूप में हुई है। ये दंपति अलीगढ़ जिले के अतरौली थाना क्षेत्र के गांव महमदापुर भडेरा के रहने वाले थे। शुरुआती तौर पर इस आत्महत्या का कारण गृह कलेश माना जा रहा है। हालांकि दंपति ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसकी सही वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई, जिसको लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर बुलंदशहर से, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुलावटी क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस के चल रही एक अवैध कचरी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह अवैध फैक्ट्री गुलावटी के ईसापुर गांव के पास संचालित हो रही थी और छापेमारी के दौरान ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि फैक्ट्री में असम, उड़ीसा, इंदौर और यहां तक कि नेपाल जैसे दूरस्थ स्थानों के नाम और पते वाले प्रसिद्ध ब्रांडों की कचरी तैयार की जा रही है। ये दर्शाता है कि अवैध तरीके से बनी इस कचरी को बड़े पैमाने पर बाजार में खपाने की तैयारी थी। सूचना मिली कि वहाँ पे अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिसमें ये पैक्ड बच्चों के खाने के सामान पैक किए जा रहे हैं, नमकीन, रंगीन। उसी संसूचना के आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई की तो मौके पर पैक्ड आर्टिकल्स मिले, फूड आर्टिकल्स, जिसमें आसाम, उड़ीसा, इंदौर, नेपाल का एड्रेस मिला पैकेटों पे।
खबर गाजीपुर से, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता अमितेश मिश्रा पर बदमाशों ने फायरिंग की। बाइक सवार 3 बदमाशों ने बीजेपी कार्यकर्ता अमितेश मिश्रा पर फायर किया। गनीमत रही कि बदमाशों के हमले में बीजेपी कार्यकर्ता बाल बाल बच गए और बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता की आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया, जबकि 2 मौके से फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और बाकी बदमाशों की तलाश कर रही है। सुबह जानकारी प्राप्त हुई, थाना करंडा अंतर्गत ब्राह्मणपुरा में एक अमितेश मिश्रा जी हैं। इनके ऊपर कुछ 2-3 बदमाश मोटरसाइकिल से हमला करने के उद्देश्य आए थे। गांव वालों ने शोर मचाया और उसके बाद उनके हमले में वो घायल भी हुआ है। उसको भेज दिया गया है हॉस्पिटल और अमितेश जी के प्रार्थना पत्र पर हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इसमें घटना पुराने 2017 में इनके भाई के साथ भी घटना हुई थी। और खबर बुलंदशहर से, जहां अहमदगढ़ थाना पुलिस दुष्कर्म के आरोपी को छुड़ा ले जाने वाले प्रधान को चोरी के ट्रैक्टर सहित गिरफ्तार किया। पिछले दिनों पुलिस पीड़ित परिवार की शिकायत पर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने थाने ले जा रही थी। रास्ते में आरोपी पुलिस हिरासत से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने ग्राम प्रधान पर आरोपी को छुड़ा ले जाने का आरोप लगाया। आरोपी ठहराए गए ग्राम प्रधान को पुलिस ने अब चहला नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया है। खबर जालौन से, जहां जनपद के कौलिया थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़ गांव में खाद वितरण के दौरान हंगामा हो गया। भीड़ को नियंत्रित करने पहुंचे पुलिसकर्मी ने लाठी भांज दी, जिससे एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद किसानों ने समिति परिसर में जमकर नारेबाजी की और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। ठीक, अस्पताल तो पहुंच जाने पड़े सर। पहुंच ठीक। कौन सी सिपाही ने मारा? आपके भाई साहब पूरे सहयोग की आवश्यकता है। यहाँ नहीं तो जिंदगी बहुत ज्यादा हो रही पाड़गांव। क्या करने आए थे आप यहाँ? हम खाद लेने आए थे। कौन सी सहकारी समिति है? किशनपुरा सहकारी समिति पहाड़गांव। हाँ ठीक है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के विदेश मंत्री अमीर खान मुक्ति भारत दौर पर हैं और अपनी यात्रा के दौरान मुल्की सहारनपुर के देवबंद का भी दौरा करेंगे। 11 अक्टूबर को मुल्की विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम का दौरा करेंगे और दारुल उलूम प्रबंधन से मुलाकात करेंगे। उनके दौरे की सूचना मिलते ही दारुल उलूम प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और खुफिया विभाग भी हाई अलर्ट पर है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन की स्थापना के बाद विदेश मंत्री अमीर खान मुल्की पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं। अच्छा, देवबंद में जब लोग जा रहे हैं उधर क्या करता है? मुलाकात करता है, नमाज पढ़ता है, असातिज़ा से मिलता है और तालिब इल्म से मिलता है। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, तारीख़ी मरकज़ है। देवबंद का अकाबरीन उलमा और अफ़गानिस्तान के उलमा के दरमियान बहुत देरीना ताल्लुकात है। इस शुक्रवार को बरेली में राहत की सांस ली। पूरा शहर अमन चैन के माहौल में डूबा रहा और लोगों ने शांति से नमाज पढ़ी। एसएसपी ने किया फ्लैग मार्च। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल जो है वो तैनात रहा। आज शुक्रवार का दिन है और त्योहारों का भी टाइम है, तो बाज़ारों में भीड़ भाड़ है और जो लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं और नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों के द्वारा पूरी अपनी पुलिस फोर्स के साथ आज फ्लैग मार्च किया गया है। अलग अलग एरियाज में एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज भी की गई है और लगभग 6500 का पुलिस बल जनपद में, शहर में और जो देहात के क्षेत्र हैं उनको मिला के डिप्लॉय किया गया है। जो PSC हम लोगों के पास है, 7 कंपनी और RRF की एक कंपनी है, आर्म पुलिस का कंपोनेंट है, उनको अलग अलग जगह पर डिप्लॉय किया गया है। और बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए कीमत के पटाखे जब्त किए। ये छापेमारी ASP तरंजुल की अगुवाई में की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के कुछ व्यापारी भारी मात्रा में पटाखे अवैध रूप से गोदामों में भंडारित कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने
औरंगाबाद रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक गोदाम पर छापा मारा और छापेमारी में पुलिस को गोदाम के अंदर लाखों रुपए के पटाखे मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 आपको बता दें व्यापारियों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की है। विगत दिवस में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के मंडी चौकी एरिया में एक गोदाम से हमको लगभग 25 लाख रुपए के पटाखे बरामद हुए। इस पूरे मामले में FIR पंजीकृत करा दी गई है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें पटाखों को निष्क्रिय करने की पूरी विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश शासन ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल करते हुए उदय प्रताप सिंह को प्रमुख सचिव न्याय नियुक्त किया है। उनकी इस नई तैनाती के संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया। प्रमुख सचिव न्याय का पद राज्य के कानूनी और न्यायिक मामलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें सरकार को कानूनी सलाह देना और विधि विभाग का नेतृत्व करना शामिल है। खबर आगरा से, जहां DM अरविंद मल्लप्पा बंगारी के विकसित भारत 2047 पर दिए गए सुझाव को भारत सरकार डिजिटल वॉल ऑफ फेम में शामिल करने जा रही है और इस तरह DM को मिली इस उपलब्धि ने प्रदेश के 7 जिले को गौरवान्वित कराया है। बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देश पर मौजूद DM अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बाल विकास, पोषण, मातृ शिशु देखभाल और डिजिटल नवाचार आधारित सुझाव दिए थे। 5th नेशनल चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस जो नवंबर में होने वाली है, जिसका थीम है ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल फॉर विकसित भारत। तो इसके थीम के अंतर्गत सभी जिलाधिकारियों से सुझाव मांगा गया था। प्रदेश में भी और देश भर में अलग अलग थीम से भेजा गया था। तो जो मैंने जिला आगरा ने इस थीम पे जो अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां आज करवा चौथ सहित इस सीजन के अन्य त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में खरीदारों की भीड़ के दौरान शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उच्च अधिकारी स्वयं सड़कों पर उतरे। DM आशुतोष कुमार द्विवेदी और SP आरती सिंह ने भारी फोर्स के साथ शहर के मुख्य मार्ग सहित बाजार में पैदल भ्रमण किया। मुख्य बाजार में भी अधिकारियों ने भ्रमण किया और स्थिति का जायजा लिया। त्योहारों का समय है, अभी स्वदेशी मेला भी चल रहा है, आज करवा चौथ भी है और आगे लगातार पर्व त्योहार चल रहे हैं। तो सारी व्यवस्था चतुर्दिक दुरुस्त रहे, सुरक्षा भी ठीक रहे, साफ सफाई अन्य व्यवस्थाएं भी ठीक रहे, उसी क्रम में हम लोग भ्रमण कर रहे थे। सब कुछ सामान्य है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। एक बड़ी खबर इस वक्त पनकी से आपको बता रहे हैं। भीषण आग लगी है गोदाम में। कानपुर से खबर है, फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। गोदाम में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। पनकी थाना क्षेत्र के मौरंग मंडी के पास का मामला, और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पनकी के एक गोदाम में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, जो आग बुझाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन आग इतनी भीषण है कि उस पर काबू अभी तक पाया नहीं जा सका है, जो हमें जानकारी मिल रही है। कानपुर से खबर है, फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर। विकराल रूप आग ने धारण कर लिया है। पनकी थाना क्षेत्र के मौरंग मंडी के पास का ये मामला है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और शाहनवाज हमारे संवाददाता इस खबर पर। जो शाहनवाज, पनकी में गोदाम में भीषण आग लग गई है, क्या जानकारी आपके पास है शाहनवाज?
देखिए आरिफ जी, आपको पूरा मामला बता दें, थाना पंकी थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। पंकी में जहां एक गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, लोग घर के बाहर आ जाते हैं। पर ये बता दें आपको कि आग लगने के कारण अभी किस कारण ये आग लगी है और आग लगने का कोई स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है। किस चीज का ये गोदाम था, किस चीज का गोदाम था जिसमें आग लगी है? देखिए आरिफ जी, बता दें ये गोदाम कोई किसी कंपनी फैक्ट्री का कोई गोदाम है, पर मतलब बताया नहीं जा रहा है कि किस चीज का गोदाम है। ये तो जांच होने के बाद बताया जा रहा है। फिलहाल जो कई दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ चुकी है, आग पे कोशिश कर रही पाने की, मगर अभी आग पर काबू पाए नहीं जा सका है। फिलहाल जो वहाँ के जो मालिक हैं उनको सूचना दे दी गई है, वो भी आ रहे हैं मौके पर। मगर अभी कितना शहनवाज वक्त अब आग लगे हुआ है और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है? कितना वक्त हो गया अब तक? मात्र आरिफ जी आपको बता दें, मात्र 1 घंटा के ऊपर हो चुका है। आग को जो आग की जो विकराल जो है वो बढ़ती जा रही है, मगर कहीं ना कहीं किसी तरह से आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है। मगर फायर ब्रिगेड जो आग बुझाने पे जो उनके फायर कर्मी है वो आग बुझा रहे कि आग पर जल्द से जल्द काबू कर ले, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जिससे कोई बड़ी जनहानि हो। जी आरिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आग पर अभी भी काबू नहीं पाया गया, लेकिन पुरजोर कोशिश की जा रही है। आधा दर्जन गाड़ी मौके पर है। पनकी के एक गोदाम में भीषण आग लगी है। और इस बीच एक और खबर आपको बताने जा रहे हैं लखनऊ से। सपा अध्यक्ष अखिलेश का आधिकारिक फेसबुक पेज सस्पेंड हो गया है। 8 लाख मिलियन फॉलोअर्स वाला पेज नॉट फाउंड हुआ। प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने जाहिर किया गुस्सा। मेटा को दी गई जानकारी। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक पेज सस्पेंड हो गया, जिसमें 8 लाख मिलियन फॉलोअर्स थे। और अब इसकी जानकारी जो है वो मेटा को दी गई है कि आखिर ये पेज सस्पेंड कैसे हुआ है। आधिकारिक फेसबुक पेज सस्पेंड। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव का आधिकारिक पेज सस्पेंड हो गया और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए। मनीष, क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए अखिलेश यादव का जो है फेसबुक अकाउंट जो है उसको ब्लॉक करने के बाद जो है लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। उनके जो समर्थक हैं उनके लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव केवल आवाज उठाते थे, आवाज उठाने के बाद जो है और फेसबुक के माध्यम से जो या ट्वीट के माध्यम से जो है लगातार जो है सरकार की जो कमियों को बताते थे। ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है। अब ये देखना है कि जिस प्रकार से ये कदम उठाया गया है इसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया विपक्षी दल से तो नहीं आई है, लेकिन ये एक कदम जो है ये बड़ा सोचनीय है और सोचने कह सकते हैं कि लगातार उनके जो समर्थक हैं इसका जो उनके अंदर आक्रोश है, आक्रोश देखने को मिल सकता है। और जिस प्रकार से कल जेपी की कल जयंती भी है और जयंती के तहत जो है अखिलेश यादव अभी देर रात यहाँ पर पहुंचेंगे। उनका कल का प्लान क्या होगा और उनकी प्लानिंग के तहत वो हमेशा ही ट्वीट के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से जानकारी देते थे कि हम यहाँ पर किस जगह पर जाने वाले हैं। तो वो एक सबसे बड़ा सवाल है कि इससे पहले जो है जिस प्रकार से देखा जाए ये एक सवाल जरूर उठ रहा है और सवाल के तहत जो उनके समर्थक जो है लगातार जो है ट्वीट के माध्यम से या हर एक
पहलू के अंतर्गत जो है उनके द्वारा जो है अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है। उनके अंदर काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है कि ये कदम जो उठाया गया है ये बहुत ही गलत है। अब ये देखना है कि कल तक क्या प्रतिक्रिया आती है भारतीय जनता पार्टी से। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कल इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया आती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल 8 लाख फॉलोअर्स, पेज सस्पेंड हो गया, मेटा में जानकारी दी गई है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं $8 लाख मिलियन फॉलोअर्स वाला पेज सस्पेंड हो गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। फिलहाल जांच की जा रही है, मेटा को जानकारी दी गई और अब कल बीजेपी का क्या रुख रहता है इस पर, यह बड़ा सवाल हो। फिलहाल जो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने गुस्सा भी जाहिर किया है क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत गुस्सा है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।